हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब जो है इसी टॉपिक में नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। तो सामान्यतः कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जाइलम तथा द्रवोत्तकी कोशिकाओं में, या मुख्यतः अपन कहेंगे जाइलम सेल्स में, लिग्निन का जो थिकनिंग हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है, उसके कारण जो है कोशिका भित्ति मृत हो जाती हैं और इनकी भित्ति काफ़ी मोटी हो जाती है। लिग्निन के जमाव के इसमें अनेक प्रकार पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है एनुलर। तो एनुलर थिकनिंग में ये लिग्निन के जो है वलयाकार छल्ले के आकार की संरचनाओं के रूप में ये थिकनिंग पाई जाती है, जो वेसल्स तथा ट्रैकिड्स में इस तरह की थिकनिंग आपको दिखाई देगी उनके वेसल्स के अंदर। दूसरा है स्पाइरल। स्पाइरल प्रकार की थिकनिंग जो है जाइलम की सेल्स में बन जाती है, जिसमें ये इस तरह की स्पाइरल थिकनिंग आपको दिखाई देगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्लेरिफॉर्म। इसमें जो थिकनिंग पाई जाती है उसमें जो है सीढ़ीनुमा संरचना के रूप में आपको इसमें थिकनिंग बैंड्स दिखाई देंगे इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट है रेटिकुलेट। इस प्रकार की थिकनिंग में जो है जाल का रूपी संरचना आपको दिखाई देगी। और रेटिकुलेट के बाद में नेक्स्ट है पिटेड्स। पिटेड यानी गर्तमय। पिट्स के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो सिंपल पिट्स और दूसरा बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स, इसमें क्या होगा, पिट्स के फॉर्मेशन में जो है पूरी भित्ति पर, कोशिका की आंतरिक भित्ति पर जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो समान रूप से होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें छोटे छोटे छिद्र जो है दिखाई देते हैं, इनको पिट्स कहते हैं। तो पिट्स दो तरह की पाए जाते हैं, एक तो सिंपल पिट्स, सामान्य गर्त इनको कहते हैं, और दूसरा बॉर्डर पिट्स। जैसा आपको डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बॉर्डर बन जाता है और इसमें बॉर्डर नहीं बनता है। तो सिंपल पिट्स वाली वेसल्स और ट्रैकिड्स तो इस तरह से दिखाई देंगे, और बॉर्डर पिट्स वाली जो है वेसल्स या ट्रैकिड्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। इन पिट्स की यदि स्ट्रक्चर देखी जाए तो सिंपल पिट्स में अपन देखेंगे बीच में पिट मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये पिट कैविटी है। इससे होकर के जल तथा खनिजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और बॉर्डर पिट्स में जो है ये पिट मेम्ब्रेन पाई जाएगी और चारों तरफ से घेरे हुए इसमें जो है बॉर्डर बन जाता है, ये बॉर्डर पाया जाएगा। और ये अंदर खाली स्थान को इसको पिट चैम्बर अपन कहते हैं। और पिट मेम्ब्रेन पर इसमें थिकनिंग हो जाती है मध्य भाग में, और ये थिकनिंग वाले पार्ट को हम टोरस कहते हैं। इस टोरस के द्वारा जो है जल तथा खनिजों का आवागमन जो है नियंत्रित होता है। अगर इस कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यदि जल तथा खनिजों के आवागमन को रोकना होता है तो ये टोरस बॉर्डर से एक साइड में जाकर के अटैच हो जाता है, जिससे आवागमन अवरोधित हो जाता है। और जब सामान्य जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उस स्थिति में ये मध्य भाग में सीधा ही रहता है। तो इस तरह से पिट्स के जो है कोशिका भित्ति में दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो सिंपल पिट्स और दूसरा बॉर्डर पिट्स। उसके बाद कोशिकाओं के अंदर जो है कोशिका भित्ति में पादपों के अंदर रासायनिक पदार्थों का जमाव भी पाया जाता है। तो केमिकल चेंजेस इन सेल वॉल। नंबर फर्स्ट है लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन में कोशिका की आंतरिक भित्ति पर लिग्निन का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि अपन अभी डिस्कशन कर रहे थे जाइलम तथा स्क्लेरेन सेल्स की आंतरिक लेयर पर, आंतरिक भित्ति पर। ठीक है, तो उसको अपन लिग्निफिकेशन कहेंगे। नंबर सेकंड है सुगराइजेशन। कोशिका के अंदर सुगरिन नामक पदार्थ का डिपोजिशन हो जाता है, वो भी कोशिका भित्ति से अंदर की ओर। इस प्रकार का जो
डिपोजिशन पाया जाता है, यह मुख्यतः कॉर्क कोशिकाओं में तथा एंडोडर्मल कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंडोडर्मस कोशिकाओं में जो है सुबेरिन नामक पदार्थ का डिपोजिशन जो है स्ट्रिप्स के रूप में पाए जाते हैं, इनको कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 क्यूटिनाइजेशन। तो पादपों के वायवीय भागों में एपिडर्मिस से बाहर की ओर जो है एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। और यह क्यूटिकल जो है क्यूटिन नामक पदार्थ की बनी हुई पाई जाती है, तो इसको अपन क्यूटिनाइजेशन कहेंगे। क्यूटिकल जो है प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करती है, जो पदार्थों के आवरण जो जल के वाष्पीकरण को रोकने का कार्य भी करती है। उसके बाद नंबर 4 है सेल्यूलोज फॉर्मेशन। कुछ पादपों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का जमाव अधिक हो जाता है, जैसे कॉटन फाइबर्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेज। तो कुछ कोशिकाओं में म्यूसिलेज नामक लसलसे पदार्थ का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे गुड़हल के फ्लावर्स में, चाइना रोज के अंदर। और नंबर 6 है मिनरलाइजेशन। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी भित्ति में खनिजों का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे इक्कीसीटम की कोशिका भित्ति पर सिलिका नामक पदार्थ का डिपोजिशन पाया जाता है। तो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में, पादपों की कोशिका भित्ति में जो है विभिन्न केमिकल्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति का जो ओरिजिन होता है वह है कोशिका विभाजन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडीज की वेसाइकिल्स तथा सिस्टर्नी के द्वारा होता है। ये वेसाइकिल्स और सिस्टर्नी कोशिका के मध्य भाग में जाकर के अरेंज हो जाते हैं और जिनको अपन फ्रैगमोप्लास्ट्स कहते हैं, इनको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। और यही फ्रैगमोप्लास्ट जो है सेल प्लेट के रूप में कार्य करते हैं और यही सेल प्लेट आगे चल करके मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करती है। तो ओरिजिन जो होता है कोशिका भित्ति का वो है एंडोप्लाज्मिक तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है, जो कोशिका के मध्य भाग में जाकर के इनके खंड जो है अरेंज हो जाते हैं, इनको फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। यही आगे चल करके सेल प्लेट के रूप में कार्य करते हैं और सेल प्लेट ही जो है मिडिल लैमेला कहलाती है। उसके बाद में प्राइमरी बॉल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी बॉल के बनने के बाद में सेकेंडरी बॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कोशिका भित्ति की संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कार्यों के बारे में डिस्कस किया जाए तो सेल वॉल का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, और दूसरा जो कार्य होता है जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, और तीसरा जो होता है वह है संरक्षण प्रदान करना। इसके अलावा जो है जाइलम के अंदर मुख्यतः वेसल्स और ट्रैकिड्स जो पाए जाते हैं उनमें कोशिका भित्ति के द्वारा, कोशिका भित्ति के बनने से जो है उसमें एक ल्यूमेन बन जाती है, जिसके द्वारा जो है जल का ट्रांसपोर्टेशन पौधे के वायवीय भागों में होता है। तो इस तरह से सेल वॉल के बारे में डिटेल में दे सकते हैं। थैंक यू।